कभी क्या आपने सोचा है किसी ने आपके साथ गलत किया हो और दिल के भीतर एक आग सी जल उठी हो। बदला लेने की चाह अक्सर हमें अंदर से तोड़ देती है, लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन का असली साहस बदले में नहीं बल्कि बराबरी और समझ में छिपा होता है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलतियां हमारे भीतर नफरत पैदा करने के लिए नहीं बल्कि हमारे ज्ञान को जगाने के लिए आती हैं। ये दुनिया हमें गिराने नहीं बल्कि हर गिरावट से सीखकर और मजबूत होकर खड़े होने का मौका देती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों बदला लेने से पहले रुकना, सोचना और सीखना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें बार बार ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जहां दूसरे लोगों की गलतियां हमें अंदर से हिला देती हैं। कभी कोई हमारे भरोसे को तोड़ देता है, कभी कोई हमारी अच्छाई का फायदा उठा लेता है और कभी कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमें नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे में मन के भीतर एक तूफान उठता है। क्यों किया उसने ऐसा? मैं क्या करूं? उसे उसके कर्मों का फल कैसे दिखाऊं? यही वो मोड़ होता है जहां हमारा मन हमें दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता बदले का जो हमें पल भर के लिए शक्तिशाली महसूस कराता है लेकिन भीतर कहीं ना कहीं हमें और कमजोर बना देता है, और दूसरा रास्ता समझ का, बराबरी का, जहां हम दूसरों की गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाते हैं। भगवत गीता यही दूसरा रास्ता दिखाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका उत्तर बुराई से नहीं दिया जाता, क्योंकि बुराई को बुराई से हराया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ प्रकाश ही मिटा सकता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जीवन में जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं वे हमारे जीवन के अंत नहीं बल्कि अध्यापक होते हैं, जिनकी गलतियां हमारे लिए एक दर्पण की तरह काम करती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि हमें कहाँ मजबूत होना है, कहाँ सावधान रहना है और किस जगह अपने भीतर के प्रकाश को और चमकाना है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलती को देखकर क्रोधित हो जाना आसान है, लेकिन उसे देखकर शांत रहकर सीख लेना यही सच्चा धैर्य है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला गलत है और उसे सबक सिखाए बिना हम सहज नहीं हो सकते, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बदला लेने के बाद भी मन खाली ही रह जाता है? क्योंकि बदला कभी मन को नहीं भरता, वो सिर्फ अहंकार को भरता है। और अहंकार एक ऐसा पात्र है जो चाहे जितना भर दो फिर भी खाली ही रहता है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा की शक्ति बदले में नहीं बल्कि क्षमा में है, बराबरी में है। बराबरी का मतलब ये नहीं कि हम चुप रहें, कमजोर बने या किसी को अपने ऊपर बैठने दें। नहीं, बराबरी का अर्थ है कि हम स्थिति को समझें, उससे सबक लें और उस सबक को अपने जीवन की दिशा बनाने की क्षमता रखें। जब हम किसी की गलती से सीखते हैं तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि जो गलती आज किसी और ने की है वही गलती कल शायद हम करने वाले थे, लेकिन परिस्थिति ने उसे पहले ही हमें दिखा दिया। इसीलिए हर चोट एक सीख है, हर धोखा एक मार्गदर्शन है और हर कठिनाई हमारे भीतर छिपे योद्धा को जगाने का काम करती है। कभी कभी सोचना चाहिए, अगर कोई हमें धोखा देता है तो उसने हमें क्या दिया? दुख, हाँ, पीड़ा, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ उसने हमें यह सिखाया कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। अगर कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसने हमें क्या दिया? उसने हमें यह महसूस कराया कि हमें अपनी पहचान किसी और की नज़रों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनानी है। अगर कोई हमारे बारे में गलत बोलता है तो उसने हमें क्या सिखाया? उसने हमें बताया कि सच्चाई को साबित करने की ज़रूरत नहीं, उसे जीने की ज़रूरत होती है। कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे गलत करता है उससे नफरत मत करो, उसके कर्म तुमसे कह रहे हैं कि तुम उससे बेहतर हो। ये वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। जब हम बदला लेने की भावना छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ स्वतः ही हल्का हो गया हो, क्योंकि बदला हमें बांधता है जबकि सीख हमें मुक्त करती है। बदले की आग में हम खुद जलते हैं जबकि समझ की रोशनी में हम खुद चमकते हैं। गीता का सार कहता है कि जीवन में हर घटना तुम्हारे लिए होती है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। गलतियां चाहे तुम्हारी हों या किसी और की, वे हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हम हर चीज को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, एक अवसर समझने का, बढ़ने का,
खुद को ऊंचा उठाने का। और शायद इसीलिए कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि शांत मन ही सही निर्णय लेता है। बदले की भावना मन को अस्थिर करती है, लेकिन सीखने की भावना मन को स्थिर करती है। जब मन स्थिर होता है तभी हम जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। किसी ने गलत किया तो वो उसकी प्रवृत्ति है, हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वो हमारी प्रवृत्ति है। तो दुनिया बदलना कठिन है, लेकिन अपनी प्रवृत्ति बदलना ही असली योग है। बराबरी का अर्थ यही है कि अपने मन को ऊंचा उठाना, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और दुनिया की गलतियों को देखकर अपने जीवन की बुद्धिमत्ता को मजबूत करना। जो लोग हमसे गलतियां करते हैं वो कभी कभी अनजाने में हमें वो शक्ति दे जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी। उनकी गलती हमारा ईंधन बन जाती है, उनकी कमी हमारी ताकत बन जाती है। और यही वो क्षण है जब हम समझते हैं कि जीवन बदले की कहानी नहीं बल्कि बदलाव की यात्रा है। इस यात्रा में हर गलत इंसान, हर गलत परिस्थिति, हर गलत शब्द हमें थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है। इसलिए याद रखिए, गलतियां कभी भी सिर्फ चोट नहीं देती, वे रास्ते भी खोलती हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं तब जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं लगती। हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर चोट का एक कारण होता है और हर कारण हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए होता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को दोष देते हैं कि उसने हमें चोट पहुंचाई, गलत किया, धोखा दिया। लेकिन भगवत गीता हमें यह याद दिलाती है कि बाहरी घटनाएं सिर्फ उत्तेजना है। असली युद्ध तो हमारे भीतर चलता है और इस भीतर के युद्ध में जीत उन्हीं की होती है जो हर चोट को अपनी शक्ति में बदलना सीख लेते हैं। जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं बदला लेकर सच में शांत हो जाऊंगा, तो जवाब हमेशा नहीं ही आता है, क्योंकि बदला एक क्षणिक तसल्ली देता है, लेकिन लंबे समय तक वह मन में और अधिक अशांति भर देता है। दूसरी ओर, जब हम दूसरों की गलतियों को समझकर उन्हें अपने जीवन के पाठ में बदल देते हैं, तब हम अपने मन को ऊंचा उठाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि गलतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यही योग है, मन का संतुलन, भावनाओं का संयम और बुद्धि का जागरण। जब हम समझते हैं कि सामने वाला अपनी सीमाओं की वजह से गलत कर रहा है, तब हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है और करुणा से जो शक्ति मिलती है वह बदले की क्रोध ऊर्जा से कहीं अधिक स्थायी होती है। जीवन एक लंबी नदी की तरह है, इसमें तेज धार भी आएगी, उथल पुथल भी होगी, काई भी मिलेगी और स्वच्छ पानी भी। लेकिन उस नदी का उद्देश्य काई से लड़ना नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ते जाना होता है। इसी तरह हमारा जीवन भी दूसरों की गलतियों से लड़ने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है बढ़ना, सीखना और अपने स्वभाव को इतना गहरा बनाना कि कोई बाहरी परिस्थिति हमारे अंदर की शांति को हिला न सके। कई बार हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि मैं तो अच्छा था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गीता समझाती है कि अच्छाई का मतलब ये नहीं कि जीवन हमेशा आसान होगा। अच्छाई का मतलब है कि कठिनाइयों में भी हम अपनी मूल प्रकृति, धैर्य, बुद्धि और करुणा को नहीं खोते। दुनिया हमें परखती है, लोगों की गलतियां हमें परखती हैं और परिस्थितियां ये देखने आती हैं कि क्या हम अपने मूल स्वभाव पर टिके रह सकते हैं। बदले की भावना हमारे भीतर के अंधकार को बढ़ाती है, जबकि सीखने की भावना प्रकाश को जगाती है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हर कठिनाई हमें आगे बढ़ाने के लिए भेजी गई है, उसी दिन जीवन आसान महसूस होने लगता है। किसी ने धोखा दिया तो वो अनुभव हमें और सावधान बनाता है। किसी ने अपमान किया तो वो घटना हमें अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना सिखाती है। किसी ने हमारे प्रति अन्याय किया तो वो पल हमें ये समझाता है कि न्याय बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता फिरता है। सच्चा योद्धा वो है जो जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। बदला लेने की लड़ाई अक्सर उन लड़ाइयों में होती है जिन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो हमारे समय, ऊर्जा और मन की शांति को खा जाती हैं। जब हम अपने भीतर से बदले की भावना को निकाल देते हैं, तभी हम असली स्वतंत्रता महसूस करते हैं। ये स्वतंत्रता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। वो स्वतंत्रता जो हमें अपने निर्णयों का स्वामी बनाती है, दूसरों के कर्मों का नहीं। यही
बराबरी का असली अर्थ है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गलत करे, हम उसकी गलतियों को, अपने स्वभाव को बदलने नहीं देते। हमारी अच्छाई उसी समय कीमती बनती है जब हम उसे कठिन परिस्थितियों में भी बचाते हैं। कोई हमें गिराए तो हम सबक सीखते हैं, कोई हमें रोकने की कोशिश करे तो हम और मजबूत होकर खड़े होते हैं, कोई हमें नीचा दिखाए तो हम उस अनुभव से ऊंचा उठना सीखते हैं। यही जीवन का चक्र है जिसे गीता विस्तार से समझाती है। जीवन में घटनाएं हमारे लिए होती हैं, हमारे खिलाफ नहीं। और जब ये बात आत्मा तक उतर जाती है, तब हम किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ हो जाते हैं। गीता प्राप्त करने का अर्थ है अपनी भावनाओं को गुलाम न बनने देना, बल्कि उन्हें दिशा देना। दुनिया की गलतियां हमें गुस्सा दिला सकती हैं, लेकिन क्या हम उस गुस्से को बदले में बदल देंगे या समझ में? यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हम सभी के जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी गलतियां हमें हमेशा याद रहती हैं, कुछ इसलिए कि उन्होंने गहरी चोट दी और कुछ इसलिए कि उन्होंने हमें बदल दिया। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो वही लोग हमें मजबूत बनाते हैं। जिन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने हमें सिखाया कि भरोसे का सही उपयोग कैसे किया जाता है। जिन्होंने हमें छोड़ दिया, उन्होंने हमें सिखाया कि हम खुद के सहारे भी खड़े हो सकते हैं। जिन्होंने हमारा अपमान किया, उन्होंने हमें दिखाया कि सम्मान बाहर नहीं, अपने भीतर से मिलता है। यही वे क्षण हैं जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। बदला इन क्षणों को बिगाड़ देता है, जबकि सीख इन्हें सोने की तरह तपाकर मजबूत बनाती है। इसलिए याद रखिए, गलतियां चाहे आपकी हो या किसी और की, वे किसी न किसी रूप में आपको आगे बढ़ाने के लिए ही भेजी जाती हैं। कोई आपको गलत बोले तो याद रखें, वह उसकी यात्रा है, आपकी नहीं। कोई आपको कम आके तो ये उसकी दृष्टि है, आपकी क्षमता नहीं। कोई आपको चोट पहुंचाए तो वह आपकी आत्मा को नहीं, सिर्फ आपके अनुभव को बदल सकता है। यही शक्ति है जो गीता हमें देती है, अडिग रहने की, शांत रहने की और हर परिस्थिति को जागरूकता के साथ देखने की। लेकिन गहराई से समझने पर हमें एहसास होता है कि जीवन में जो भी लोग और परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वे किसी न किसी रूप में हमारे विकास के लिए ही आई होती हैं। जब हम किसी की गलती से आहत होते हैं तो शुरुआत में दर्द बहुत तेज होता है, मन भार महसूस करता है और हम अपने ही अंदर अपने निर्णय पर शक करने लगते हैं। उसी समय गीता का यह ज्ञान हमें पकड़कर खड़ा करता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमारे भीतर मौजूद किसी न किसी गुण को जगाने आती है। कोई हमें धोखा देता है तो वह हमारी बुद्धि को तेज करता है, कोई हमारी निंदा करता है तो वह हमारी स्थिरता को परखता है, कोई हमें पीछे ढकेलने की कोशिश करता है तो वह हमारी दृढ़ता को जगाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्मा के विस्तार के लिए आवश्यक है। बदला लेने का अर्थ है कि हम उस अनुभव को बिना समझे ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सीखने का अर्थ है कि हम उस अनुभव की गहराई में उतरकर उससे मिलने वाली ऊर्जा को अपनी शक्ति में बदलना चाहते हैं। जब हम बदला लेते हैं तो हम सामने वाले के स्तर पर उतर जाते हैं, लेकिन जब हम सीखते हैं तो हम अपने स्तर को ऊपर उठाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले ने जो किया वो उसकी समझ, उसकी स्थिति और उसकी सीमाओं का प्रतिबिंब है, हमारा नहीं। यदि कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो अपने मन की हीन भावना से ऐसा करता है। यदि कोई हमें चोट पहुंचाता है तो वो अपने अंदर की अधूरी इच्छाओं और असुरक्षाओं के कारण ऐसा करता है। गीता सिखाती है कि इन परिस्थितियों को दिल पर नहीं, बुद्धि पर लेना चाहिए, क्योंकि जो बात बुद्धि स्वीकार कर लेती है वो मन को शांत कर देती है। जीवन में हर गलत व्यक्ति हमें दो विकल्प देता है, या तो हम उसकी भूलों से खुद को गिरा लें या फिर उसकी भूलों को एक सीख बनाकर उठ जाएं। और जो उठना चुनता है वही जीवन के असली योद्धा की श्रेणी में आता है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में इसी उलझन में था। क्या उसके सामने खड़े लोग शत्रु हैं या उसके जीवन के शिक्षक? कृष्ण ने उसे समझाया कि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति, हर घटना, हर शब्द जीवन का पाठ है। बस उसे समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना पड़ता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को पाठ की तरह देखना शुरू करते हैं, तब हम टूटते नहीं, हम बदलते हैं। हम रोते नहीं, हम सीखते हैं। हम बदला नहीं चाहते, हम बराबरी और समझ चाहते हैं। बराबरी का मतलब यह नहीं कि सामने वाले के बराबर जाकर उसकी तरह व्यवहार करें, बल्कि बराबरी का अर्थ है कि हम अपने भीतर उतनी ही जागरूकता, उतनी ही शक्ति
उतना ही संतुलन विकसित करें कि कोई भी परिस्थिति हमें भीतर से हिला ना सके। गीता कहती है कि समानता यानी समत्व यही योग की परिभाषा है। जब हमारे भीतर समत्व आता है तब हम हर घटना को उसी शांत दृष्टि से देख पाते हैं जैसे एक साधु नदी के प्रवाह को देखता है। उसे पता होता है कि पानी में गंदगी भी आ सकती है और शुद्ध जल भी, लेकिन वो कभी नदी के स्वभाव पर शक नहीं करता। इसी तरह जीवन में गलत लोग और गलत पल आएंगे, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि हमारा मार्ग गलत है। जब हम बदला छोड़कर सीखने का मार्ग चुनते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर वो स्पष्टता आने लगती है जिसमें हम चीज़ों को वैसा ही देख पाते हैं जैसी वे हैं, ना कि जैसा हमारा दुख उन्हें दिखाता है। हम समझने लगते हैं कि हर चोट का कारण हमारा टूटना नहीं, हमारा जगना है। हर बुरा अनुभव हमें हमारे भीतर की किसी शक्ति से परिचित कराता है, कभी धैर्य से, कभी साहस से, कभी बुद्धि से और कभी क्षमा की शक्ति से। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम किसी के गलत को सही मान लें। क्षमा का अर्थ है कि हम उसके गलत के बोझ को अपने मन पर नहीं रखते। ये बोझ छोड़ने का साहस हमें स्वतंत्र करता है। जो लोग बदले में फंसे रहते हैं उनके मन की ऊर्जा उसी एक व्यक्ति में अटक जाती है जिसने उन्हें चोट दी थी, लेकिन जो सीख लेते हैं उनकी ऊर्जा भविष्य की दिशा में बहती रहती है। और यही वो बिंदु है जहाँ जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। हम अपने जीवन के नायक बनते हैं, किसी और की गलती के गुलाम नहीं। हम अपने निर्णयों के निर्माता बनते हैं, अपनी भावनाओं के शासक बनते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। जब हम भीतर जीत जाते हैं तब बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। जो हमें चोट पहुंचाता है वो हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि उस चोट पर हमारी प्रतिक्रिया ही बताती है कि हम कौन हैं। इसीलिए सीखना बदले से बड़ा है। सीखने वाला कभी नहीं हारता, क्योंकि हर घटना उसे नया बनाती है। और जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा नया बनता है वो जीवन में अंततः महान बनता ही है। जैसे जैसे हम इस भीतर की यात्रा को गहराई से समझने लगते हैं, एक समय ऐसा आता है जब हमें एहसास होता है कि जीवन में हर गलत इंसान, हर कड़वा अनुभव, हर दर्दनाक परिस्थिति वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति की ओर से भेजी गई सीख है, जो हमें उसी रूप में ढाल रही है जिसमें हमें होना चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि गलत लोग हमारे जीवन को बिगाड़ने आते हैं, लेकिन गीता हमें ये दिखाती है कि गलत लोग हमें जागृत करने आते हैं। वे जागृति अंदर से होती है, कभी चोट के रूप में, कभी अपमान के रूप में और कभी विश्वासघात के रूप में। इन घटनाओं के सतह पर दर्द दिखता है, लेकिन भीतर गहराई में इन घटनाओं में अनमोल ज्ञान छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति हमें ठेस पहुंचाता है तो वह स्थान जहां हमें चोट लगती है वही हमारे भीतर की वह जगह होती है जहां हमें मजबूत होना होता है। इसीलिए जब कोई हमें अपमानित करता है तो वह हमारी आत्मसम्मान की आवश्यकता को उजागर करता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो वह हमारे विवेक को तेज करता है। जब कोई हमें अस्वीकार करता है तो वह हमें यह सिखाता है कि हमारी कीमत किसी के स्वीकार या अस्वीकार से तय नहीं होती। यही वह परिवर्तन है जो समझ की शुरुआत से होता है, एक आंतरिक जागरण जो हमें बदले की आग से दूर ले जाकर संतुलन की रोशनी में खड़ा करता है। धीरे धीरे हम देखना शुरू करते हैं कि बदला वास्तव में हमारे मन की ऊर्जा को उसी जगह बांध देता है जहां से हमें मुक्त होना होता है। बदले की भावना हमारे भीतर एक दूसरा कारागार बना देती है, जहां हम बाहर तो स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन भीतर हम उसी घटना, उसी व्यक्ति, उसी गलती में कैद हो जाते हैं। हमारे विचार उसी घटना के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, हमारा मन उसी दर्द को दोहराता रहता है और हमारी ऊर्जा उसी व्यक्ति को सबक सिखाने में खर्च होने लगती है जिसने हमें चोट दी थी। लेकिन सीख का मार्ग अलग है। सीख हमें उस घटना से ऊपर उठाना शुरू करती है। वो हमें बताती है कि सामने वाले ने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उससे हमने क्या सीखा। यही गीता का वो रहस्य है जो हमारे पूरे जीवन का रुख बदल देता है। जब हम सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तब हम पीड़ित की भूमिका में होते हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, तब हम योद्धा बन जाते हैं। और जीवन में सबसे बड़ी जीत इसी परिवर्तन से आती है, पीड़ित से योद्धा बनने की। और यही वो जगह है जहां आत्मा अपनी शक्ति को पहचानना शुरू करती है। हमें एहसास होता है कि कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता जब तक हम खुद टूटना न चाहें। कोई भी हमें कमजोर महसूस नहीं करा सकता जब तक हम अपनी शक्ति को ना भूलें। इसी जागरण के क्षण में हम समझते हैं
कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को संभालने में है। जितनी बड़ी चोट उतना बड़ा सबक, और जितना बड़ा सबक उतना बड़ा विकास। इसलिए गलतियां चाहे सामने वाले की हों या हमारी, वे हमें हमेशा आगे धकेलती हैं। ये संसार एक विशाल कक्षा की तरह है और हर दिन, हर व्यक्ति, हर घटना हमारे शिक्षक की भूमिका निभा रही है। कभी कभी शिक्षक कठोर होता है, कभी परिस्थितियां बेरहम होती हैं, लेकिन सीख हमेशा मूल्यवान होती है। और जो व्यक्ति सीखने की कला समझ लेता है, वो जीवन में कभी पराजित नहीं होता। धीरे धीरे हमारे भीतर स्थिरता उतरने लगती है। हम समझने लगते हैं कि फॉरगिवनेस यानी क्षमा कोई उपहार नहीं जो हम सामने वाले को दे रहे हैं, बल्कि वो उपहार है जो हम खुद को दे रहे हैं। मन की स्वतंत्रता का, भावनाओं की मुक्ति का और जीवन की शांति का। बदला हमारे भीतर तनाव पैदा करता है, लेकिन क्षमा तनाव को मुक्त कर देती है। बदला हमारे मन को अतीत में बांधे रखता है, लेकिन क्षमा हमें भविष्य की ओर ले जाती है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, वो शांति नहीं पा सकता, और जो शांति नहीं पा सकता, वो समत्व की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। बिना समत्व के जीवन में कोई भी निर्णय सही नहीं होता, कोई भी लक्ष्य सिद्ध नहीं होता और कोई भी संबंध पवित्र नहीं होता। इसीलिए जब हम गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं और बदले की भावना को छोड़ देते हैं, तभी जीवन सहज, शांत और शक्तिशाली बनता है। हम ये भी समझने लगते हैं कि आत्मा का आकार किसी और के कर्म से नहीं बदलता। लोग हमारे खिलाफ कुछ कह सकते हैं, कुछ कर सकते हैं या हमारे रास्ते में बाधाएं डाल सकते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा की शक्ति को कम नहीं कर सकते जब तक हम खुद उसे कम ना होने दें। यही वो स्वतंत्रता है जो सीखने के मार्ग से मिलती है। हम समझते हैं कि जीवन की यात्रा दूसरों को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की है। और जब हम खुद को समझ लेते हैं, तब कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति हमारी दिशा को प्रभावित नहीं कर सकती। गलतियों से सीखकर हम धीरे धीरे उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां हम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, न कि उनके गुलाम। और वही क्षण हमारा वास्तविक जन्म होता है, एक ऐसा जन्म जिसमें अतीत की चोटों से मुक्ति पाकर वर्तमान की शक्ति में खड़े होते हैं। जिस तरह भागवत गीता हमें सिखाती है कि बदला कभी समाधान नहीं होता, उसी तरह जीवन भी हमें बार बार याद दिलाता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ को जगाने में है। अगर आज का वीडियो आपके मन में थोड़ी भी रोशनी, थोड़ा भी संतुलन या एक छोटा सा जागरण लेकर आया हो, तो याद रखें, यही सीख आपकी आगे की यात्रा का पहला कदम है। और अगर ये संदेश आपको सशक्त लगा हो, तो इसे अपने तक मत रखें, इसे औरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख, एक नई रोशनी और एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।